ये टॉपिक है कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि 10th सिलेबस में स्टार्टिंग वाला में हम बताएं, हम लोग को जो पढ़ना है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड पढ़ना है। उसका 2 डिवीज़न हुआ था मेजर, पहला हाइड्रोकार्बन और सेकेंड यही वाला कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन हो चुका, मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाला, वो फर्दर 3 डिवीज़न हुआ था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो चुका है। अब ये फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप में अदर एटम भी होगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप और सेकेंड वाला होता है फंक्शनल ग्रुप। दोनों मिला के ही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जिसको कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अकेला अल्काइल ग्रुप या अकेला फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है कंपाउंड, दोनों मिला के होता है। ये एग्जाम्पल अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले ये दोनों देख लो, दोनों इंडिविजुअल अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो पहला जो 2 पार्ट से मिलकर बनता है कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें पहला पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप। इसका देखो क्या गिवन दिया गया, अल्काइल ग्रुप होता है क्या, डिराइव फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, अल्केन। वो जाना देखना क्लासिफिकेशन के बाद, जब हाइड्रोकार्बन का जब किए 3 लिखे हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केनी को बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड वो 2 होता है, अल्कीन और अल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल दे या क्लियर अल्केन वर्ड लिख दे इस तरह, ठीक है। उससे डिराइव होता है, मतलब पूरा अल्केन नहीं होता है, अल्केन हो जाए फिर अलग से ये डिवीज़न क्यों आएगा, ठीक है। अल्केन से डिराइव होता है, जब एक हाइड्रोजन अल्केन से रिमूव कर देंगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भी अल्केन में CnH2n+2 होता है ना, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो तो 2n+1 होगा, है ना, समझ में आ गया। तो ये पूरा को अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला ये हुआ CnH2n+1। इसी को शॉर्ट में सिर्फ कैपिटल R भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, अकेला अल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अभी पहले बताया। अभी कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप पूरा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, उसका 2 पार्ट होता है, अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अकेला अल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों मिला के कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ एटम होता है विद इन द मॉलिक्यूल विच डिटरमाइंस द फंक्शन और केमिकल एक्टिविटी, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप नाम है। मतलब एक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, तो उसमें कोई एक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप वो आइडेंटिफाई के लिए होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये बॉन्ड है, बॉन्ड दिए हम, बॉन्ड और फिर OH लिख दिए हम, तो मतलब ये सेकेंड पार्ट होगा। पहला पार्ट ये मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, C1 दो, N में 1 देने से C1 लिखते नहीं है, और H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 देने से दोनों जगह 1 है, 2 × 1 2 + 1 3 CH3। और फंक्शनल ग्रुप मान लो कि ये डैश करके OH, ये सेकेंड पार्ट है ना, जो अभी बताया कि एक एग्जाम्पल। तो ये एक कंपाउंड हुआ, ये किस ग्रुप का होगा उसके लिए भी एक जनरल नेम दिया गया। जैसे कन्फ्यूजन एक हुआ था तुम लोग को जब अल्केन पढ़ाए थे, तो फिर उसमें हम मीथेन वर्ड बोले थे तो क्लियर नहीं हो, तो उसको क्लैरिफाई किए थे कि अल्केन एक ग्रुप हुआ और उसके अंडर का पहला मेंबर मीथेन हुआ। तो यहाँ भी ये जो हम एग्जाम्पल पहला वाला OH दिए हैं, तो पूरा ग्रुप जो होगा वो CnH2n+1 और फिर OH, शॉर्ट में एकदम लिखे, मतलब बीच में बॉन्ड हम नहीं दिए, तो यहाँ पर बॉन्ड दे सकते हैं, बॉन्ड एक बॉन्ड से फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा। नहीं भी देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ये पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसका नाम है, आगे हम बताएंगे, ऐसे इसका नाम अल्केनॉल हो जाएगा। अल्केनॉल एक जनरल नेम हुआ, उसके अंडर का ये पहला मेंबर हुआ कि जब N के जगह पे 1 पुट कर दें, कार्बन 1 हो जाएगा तो पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। तो CH3OH, ये डैश नहीं देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये वाला, ठीक है।
मतलब CH3OH एकदम साथ में लिख देंगे, CH3OH। ठीक है, तो जिस तरह अल्केन बताए थे, CnH2n+2 एक पूरा ग्रुप हुआ। अल्केन जब वर्ड पढ़ रहे तो पूरा ग्रुप हुआ, एक ग्रुप हुआ, तो यहाँ भी ये पूरा एक ग्रुप हुआ जिसको अल्कैनॉल बोलते हैं। Cn2n+1 और OH, यही पहचानने के लिए OH जहाँ जहाँ रहेगा उसका जनरल नेम अल्कैनॉल होगा। और उसका पहला मेंबर मतलब कार्बन 1 जब होगा तो क्या नाम हो जाएगा, बोलो। जनरल नेम अल्कैनॉल है। अल्केन, अल्केन ही से डिराइव हुआ है। ठीक है, अल्केन से डिराइव हुआ, अल्कीन अल्काइन से डिराइव नहीं हुआ है। ठीक है, सैचुरेटेड अल्केन से डिराइव हुआ है। तो इसका नाम भी यहाँ तक अल्केन तक एकदम सेम रहेगा, ये लास्ट लेटर खाली ई हट जाएगा। OH अगर कहीं भी रहा फॉर्मूला में, ठीक है, OH, तो हम ई हटा के OL वो पहचानने के लिए नाम उसका जनरल आयोपिक नेम अल्कैनॉल हो जाएगा। OH जहाँ जहाँ देखेंगे जो भी कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, अब कार्बन 1, 2 के हिसाब से वो पूरा फॉर्मेट फॉलो करेगा, मीथ, ईथ, प्रोप। तो यहाँ पर कितना कार्बन हुआ, एक ही हुआ ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। मीथेनॉल मतलब OH देख के हम समझ गए कि हमको लास्ट में ऑल लगाना है। अल्केनॉल का ये मेंबर है। OH जैसे ही देखेंगे हम पहले इसी से पहचाने। फंक्शनल ग्रुप में, उस कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप में लास्ट वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप से पहचाना जाता है। फंक्शनल ग्रुप OH है, CH है, तो उसका कुछ और नाम होगा, आगे आगे आएगा। अभी फिलहाल OH समझो। OH देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अल्कैनॉल उसका जनरल आयोपिक नेम अल्कैनॉल है। और कार्बन 1 देखेंगे, कार्बन 1 लिखा नहीं जाता, कार्बन एक ही, यहाँ पर 2 होने से तब नहीं ईथ होगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये तब 5 हो जाएगा 2n+1 के वजह से। समझ में आ रहा है? अभी तो फिलहाल CH3 हुआ, तो मीथेनॉल। तो इसका नेमिंग कैसे देंगे, फॉर्मूला से अगर नेमिंग देना है तो फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला OH मिला एंड में, तो हम पहले दिमाग में बैठा लेना अल्कैनॉल है, ये अल्कैनॉल का ग्रुप है। अब कार्बन देखें, कार्बन एक ही है तो मीथेनॉल। क्लियर हुआ, समझ में आया? 2 मिल के एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये दोनों मिल के ये होगा, पहला पार्ट अल्काइल ग्रुप और दूसरा पार्ट फंक्शनल ग्रुप। तो पूरा कंपाउंड का एग्जाम्पल एक हम दे दिए। R मतलब वही CnH2n+1। अगर OH है, अल्कैनॉल है, तो OH। अगर दूसरा फंक्शन ग्रुप हो गया, CHO है। पूरा यहाँ पर इमेज आया नहीं, R स्लाइड पूरा आया नहीं, CHO है। PDF में देखना, ये वाला CHO है। तो दूसरा होगा तो उसका अनदर आयोपिक जनरल नेम, पहले आयोपिक नेम सोचा गया है। अल्केन, जिस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन में इसमें OH रहेगा फंक्शनल ग्रुप, तो अल्कैनॉल। ये CHO रहेगा तो अल्कैनल। ठीक है, इस तरह है। अगर CO एक और होता है फंक्शनल ग्रुप, 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है कंपाउंड में। COH यही है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड तुमको सिलेबस में यही पढ़े, जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH रहेगा। तो इसके लिए जनरल आयोपिक नेम सोचा गया अल्कैनोइक एसिड। समझ में आ रहा बात? इस तरह है। आगे एक एक करके बताएंगे, अब क्लियर हो जाएगा। आगे जिस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए ना, पहला स्ट्रक्चर फार्मूला देखना, OH पे बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं पूरा।